बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, ये वो दिन है कि अब PDM की हुकूमतों ने एक साल कबल 9 अप्रैल को रात के अंधेरे में एक मुंतहिब हुकूमत को ज़बरदस्ती अमेरिकन साइफर साजिश के तहत तब्दील किया गया। नाज़रीन, ये साल यानी कि 2022 10 अप्रैल से लेके 23 तक पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन कहा जाता है। ना सिर्फ एक अक्सरीती पार्टी जिसकी 155 से ज़्यादा सीटें थी कौमी असम्बली में, इमरान खान उस हुकूमत को साजिश के तहत बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए सिंध हाउस में मंडी लगाकर खरीदो फरोख्त कर कर हुकूमत का खात्मा किया गया। चलें, उस अदम एतमाद को तो मान लिया, लेकिन इस साल में जिस तरह मादी में भी पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमतें गई, नून लीग की गई, लेकिन वो करप्शन और लाकानूनियत की वजह से NRO ले लेते, कंप्रोमाइज कर लेते। लेकिन इमरान खान एक साल में पाकिस्तानी सियासी तारीख का तवील हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखकर जो आवाम में शऊर और बेदारी पैदा की, वो भी एक मिसाल है। कहने को तो PDM की हुकूमत का एक साल हो गया, लेकिन इनमें से कुछ लोगों पे जिनके स्याह चेहरे थे, जो जमहूरियत के नाम पर ढंडोरा पीटते थे, उनके अंदर का आमिर जाहिर हो गया। साल कबर अदालत में जाके वजीर आज़म मौजूदा शहबाज शरीफ कहते थे, खुदा के लिए मुझे 6 माह दे दो। उस वक़्त वो मुल्क के अरबों रुपए केस में मुलव्वस थे, नैब और FIA में। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत इनको मिल गई, लेकिन इमरान खान ने ना तो इनसे NRO मांगा, ना बैरून मुल्क जाने की साजिश की, जैसे नवाज शरीफ और जरदारी हमेशा मुल्क से फरार हो गए इक़्तिदार के जाने के बाद। इमरान खान ने इन हालात में अवामी इंतहाबी मुहिम चलाई, अवाम से राब्ते को बढ़ाया, अवाम से तल्लुक़ को बढ़ाया। लेकिन इमरान खान इतना मकबूल हो गए कि मौजूदा हुकूमत के जुबर, जुल्म, नाइंसाफ़ी, इंतकामी कार्रवाइयों, यहाँ तक कि इमरान खान पर कातलाना हमला तक करवा डाला। लेकिन इमरान खान इस मौके पर तरीके इंसाफ के मुताबिक मर्द आहन साबित हुआ। वो डटा रहा, वो खड़ा रहा, मुकाबला करता रहा। बड़ी ही बदकिस्मती है जो हुकूमत दावा करती थी कि इमरान खान ना तजर्बाकार है, अनाड़ी है। उन्होंने मुल्क को 75 साल की बदतरीन माशी तबाही के दहाने खड़ा कर दिया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियों से चले गए। मुल्क माशी तबाही के दहाने खुद ख्वाजा आसिफ वजीर दफा के मुताबिक डिफॉल्ट हो चुका है। दुश्मन तो दुश्मन, अपने दोस्त ममालिक भी हमारा साथ छोड़ गए। इस मौके पर इमरान खान ने वाइट पेपर जारी करने का ऐलान किया है। वाइट पेपर होता कि हुकूमत को उन्होंने किस हालत में मुल्क दिया था और आज किस हालत में डाल दिया। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वाइट पेपर जो आ रहा है उसमें अहम इंकशाफात और हक़ाइक़ मबनी है कि 6 ग्रोथ थी, अब -5 या 6 ग्रोथ चले गई है। 13 जमातों ने मिलके 23 करोड़ अवाम का कचूमर निकाल दिया, चीखें निकाल दी हैं। इस कदर महंगाई की नाज़रीन, अब इस वक़्त उस वक़्त मुद्रा मुआवजा ज़रूर करना ज़रूरी है। जब इमरान खान थे 178 रुपये डॉलर था, अब कमो बेशतर 300 रुपये पर चले गया है। पेट्रोल 150 रुपये था, अब कमो बेशतर 280 या 272 के इर्द गिर्द इसी तरह कीमतों पर है। आटे की कीमत 200 गुना बढ़ गई। बिजली की कीमत 18 रुपये से 44 रुपये से ज़्यादा प्लस हो गई। इस कदर सफ़ेद पोश आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, किसान, क्लर्क, 50,000 30,000 से कम आमदन वालों की चीखों की आवाज़ें
हुक्मरानों के तकब्बर में दब चुकी हैं। एक वादा भी इन्होंने आके पूरा नहीं किया। एक वादा इन्होंने कहा था गुर्बत दूर करेंगे, गुर्बत कई गुना बढ़ गई, बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई, पाकिस्तान पर कर्जे पहले की निस्बत कई गुना बढ़ गए। इस कदर गलत बयानी की कि आज लोग झोलियां उठा उठा के कहते हैं या अल्लाह पीडीएम से निजात दिला दे। इनकी नाकस कारकर्दगी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। इनकी नाकाम खारजा पॉलिसी, नाकाम माशी पॉलिसी, इंतकामी सियासी पॉलिसी, साफत को दबाने की पॉलिसी कि खुद 13 जमातें मिल के आइन के मुताबिक 2 सूबों की तहलील होने वाली असम्बलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म सादर किया, इलेक्शन से ये फरार के लिए अवाम दुश्मनी तो छोड़े तौहीन अदालत तक आ गए, आइन शिकन भी बन गए। और तो और इस कदर इंतकामी कार्रवाइयां की कि अवाम की चीखों पकार अब बद्दुआएं बन के आसमानों की तरफ जा रही हैं कि या अल्लाह 13 जमातों से निजात दिला। ये बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए। जो आइंस्टाइन बनते थे इसहाक डार, पहले मिफ्ता इस्माइल ने 6 महीने इस मुल्क को तबाह किया। अब जो इमरान खान के लिए बारे में वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं, उनमें उनकी निशानदेही करेंगे कि ग्रोथ रेट 6 था, अब कितना आ गया। डॉलर की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, आम आदमी जो बेरोजगार हुए पाकिस्तान में, किस कदर इंडस्ट्री बंद हो गई। फैसलाबाद में मजदूर ढूंढने से नहीं मिलता था, तो अब वहां काम मिन्नतें करके नहीं मिलते। एक एक दिन में कई कई कारखाने बंद हो गए। मार्च के महीने में होंडा स्वीक के पाकिस्तान की अहम कार वो नहीं मिली। और तो और इन जालमों ने आटा, जो हर बुनियादी आदमी का हक है, 70% ज़रई मुल्क है पाकिस्तान, 70% ज़रई मुल्क है, आटा नायाब कर दिया। 140 से ऊपर आटा हो गया। चीनी की कीमत 140 रुपये हो गई। 3 नहीं, 1 वक्त की रोटी ना खाना मुश्किल हो गई रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में। इस कदर सफ़ेद पोश बाहर आए कि कांपने लगता है कि इन जालमों ने, पीडीएम की हुकूमत ने इमरान खान से बदला लेने के लिए पाकिस्तान को 23 करोड़ अवाम को निशाना बना दिया। रमज़ानुल मुबारक में आप अफ्तारी का जिक्र कर दें, आपसे हज़ारों लोग आ जाएंगे बेचारे जो हकदार हैं, जो हमसे और आपसे अच्छे हैं। राशन बांटा नहीं जा सकता। मुफ्त आटा बांटने के चक्कर में अरबों रुपए के सरकारी इश्तिहार दे दिए अपनी वसूल तस्वीरें लगा के वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत ने, और टीवी पे इश्तिहार देते हैं करप्शन के तौर पर। मनपसंद लोगों को खरीदते हैं, जमीर खरीदते हैं। क्या कि आटे में लोगों को मौत बांटने लगे। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10 से ज़्यादा लोग आटा मुफ्त लेने के चक्कर में दुनिया से रुखसत हो गए, और वो आटा खुद ये घर नहीं खाते। बिजली इन्होंने नायाब कर दी, लोड शेडिंग की इंतहा हो गई। पेट्रोल ज़रूरत बंदा मोटरसाइकिल में नहीं डाल सकता, आम सफ़ेद पोश आदमी। मैं चंद माफिया ख़ानदान की बात नहीं करता। ये सब चीज़ें वाइट पेपर में इमरान खान इनको इनका घनौना चेहरा दिखाएंगे। महंगाई तो इंतहा की। पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद हो गई, ऑटो इंडस्ट्री हो, काटन हो, गारमेंट्स हो, और जितनी भी है कारोबार तबाह हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया? असल बात आपके लिए ये है जो वाइट पेपर में अपने 1100 अरब के केस नैब कवानीन में तरमीम करके उन्हें ख़त्म कर लिए गया, जो रातों रात जेलों में सजाएं पहुंचने के करीब थे। अदालतों में इनकी सजाएं बची कि नैब कोर्ट कम थी, वो हुक्मरान बन गए, बैरून मुल्क सौदेबाजी करके चले गए। पूरी की पूरी कबीना में 40% लोग कमो बेशतर ECL में थे, यानी कि मुल्क से जा नहीं सकते थे। अपने सारे केस ख़त्म करा दिए और अवाम से क्या छीना, आपसे क्या छीना? जो हक था इनका देना, तालीम, रोज़गार, सेहत की सहूलतें,
इंसाफ। इस वक्त करप्शन पाकिस्तान की अरूज पर है। तालीम, जिसके 3 बच्चे हैं, पढ़ाना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि वो घर का खाने पीने का सामान ले आए तो बिल नहीं दे सकता। इन्होंने लोगों को खत गुर्बत से नीचे गिराने की एक तारीख बना दी है। लोग चीखते चिल्लाते हैं, यहां तक कि इमरान खान को चैलेंज करते थे, आप असम्बली तोड़ो, हम आज ही इलेक्शन कराएंगे। इमरान खान ने वाहिद हुकूमत है जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आइन और कानून के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील कर दी। जिस आइन में अदम एतमाद लाना है उसी में लिखा है, लेकिन ये शिकस्त के खौफ से ये जमहूरियत दुश्मनी पर आ गए। आइन शिकनी से लेकर दुश्मन पे अब इलेक्शन ही नहीं करा रहे। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, अगर अब कल के दिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पेश करना हुआ तो अब ये तौहीन अदालत में सारे गिरफ्तार होंगे। इन्होंने दरवेश हिफ्त, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसफ सईद खोसा के बारे में इतनी नासेबा बेखुदा गुफ्तगू, इल्ज़ाम तराशी और मौजूदा उमर अताब बंदयाल के बारे में कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उमर अताब बंदयाल मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में, वो किसी भी केस के पहले, समात से पहले, अदालत में जाने से पहले आधा घंटा कुरान पाक की तलावत करते हैं, फिर उसकी तर्जमा करते हैं, फिर तशरीह करते हैं। इन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन ना कराएं। लेकिन अब परसों चौथ 2-3 दिन में अंदर में साहब जेल में होंगे। अभी तक इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद 20 अरब रुपए नहीं दिए गए। कभी सिक्योरिटी का बहाना, क्या वजह है कि इन्हें पता है इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि आवाम ने अपने साथ पीडीएम मुस्लिम लीग नून से रिश्ता तोड़ दिया है कि आप झूठे हो, आप जालिम हो, आप मक्कार हो, आप अय्यार हो, आप जो वादा करके आए हो पूरा नहीं करके आए। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुनाफिक की 3 निशानियां, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जो वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, इमानत दो तो ख़यानत करेगा। तीनों काम कर चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं वाइट पेपर जारी करूंगा। इमरान खान के खिलाफ 144 मुकदमा दर्ज, बीच में कातलाना हमला, तरीके इंसाफ का। मुराद सईद को अब गिरफ्तार करने के लिए पागल हुए हैं। अली मीन गंडापुर को पकड़ लिया, पहले शहबाज गिल को 1 साल की हिस्ट्री पकड़ लिया, फवाद चौधरी को पकड़ लिया, आदम सवाती को पकड़ लिया, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, सब पर हजारों मुकदमा दर्ज कर लिए। लेकिन इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही। इस इंतकाम की आग में इन्होंने मुल्क का आइन भी जला दिया, अदालती हकामात भी जला दिए। वो जो मुल्क से मोहतरम काबिल एहतराम नवाज शरीफ साहब 8 हफ्ते के लिए इलाज के गए थे, उन्हें टीवी पर दिखाना लाजम है और इमरान खान पर दिखाना पाबंदी है। नेशनल मीडिया आपसे झूठ बोलता है, मैं चैनल को हट करता हूं, दिखाना पाबंदी है, हमारी गर्दन पे अंगूठा रख दिया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के घर पर कातलाना हमला किया गया उसे ख़त्म करने के लिए। वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ जिसमें इन पर गोलियां चलाई गई। कातिल का वीडियो बयान हो रहा है। इमरान खान के मुताबिक खुद ये कहते हैं कि उस पर दहशतगर्दी हो सकती है। उसको कहते हैं हर तीसरे दिन अदालत में आ, जिसके खिलाफ 144 मुकदमा हो। क्या ये अपनी जिद और अना के लिए ना सिर्फ इमरान खान की एक पॉपुलर जमात को खात्मा चाहते हैं, बल्कि आइन शिकनी और सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतूली भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन तो होंगे, जो मर्जी कर ले। अब मुख्तलिफ ज़राए ख़बर दे रहे हैं कि इमरान खान ने हर किस्म का झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अदालत के हुक्म पर पंजाब और केपी में इलेक्शन कराए जाए। इस मौके पर इमरान खान पर जो मजालिम हुए बता दिया, सिर्फ 40 दहशतगर्दी के मुकदमे हैं और अब इमरान खान को रब्ता किया जा रहा है एक ही दिन में इलेक्शन कराऊं। तो उन्होंने आगे से एक जवाब दिया है, वो इलेक्शन के लिए सबके साथ बैठेंगे, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन और उसकी गारंटी ये लिख के सुप्रीम कोर्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, ये शिकस्त से डरते हैं, ये जमहूरी लोग होकर जमहूर से डरते हैं, यानी कि अवाम से डरते हैं। नाज़रीन, यकीनन 2023 के साल में और 10 अप्रैल से लेकर मजालिम, जुल्म और नाइंसाफ़ी और मुल्क को दिवालिया करने की हर साजिश का अब यकीन है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के तहत होने वाली बातों के
साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे और अब आपके मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तमाम सरमों के मुताबिक। तरीके इंसाफ इमरान खान वाज़ अक्सरियत से कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसी वजह से मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर हमला कर रही है और कहा जा रहा है अनकरीब दीगर अदारों पर भी हमला करेगी। नाज़रीन, ये पाकिस्तान को बचाना है तो आगे मिल के हकीकी आज़ादी का जो जज्बा आप में पैदा हुआ, इंसाफ लेने का, हक लेने का, सच कहने का, इसे कहे साफ ही सच नहीं है। इमरान खान जो मकबूल तरीन लीडर है उसको नहीं दिखाने दिया जाता। किसी को कहते उसको नौकरी से निकाल देंगे, इसको गोली मार देंगे। शहीद अरशद शरीफ को मरवा दिया, उसके आज तक कातिल नहीं मिले और एक भी इंच उस पेशरफ्त नहीं हुई। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इक़्तिदार में आए और सरकारी अफसरान चाहे किस अदारे में भी या प्राइवेट आइन और कानून की पासदारी करें। इसी में पाकिस्तान की बका है। यकीनन PDM का जवाल शुरू हो चुका है और तरीके इंसाफ पर जितने भी मजालिम हुए हैं उन सब का जवाब देना होगा। निज़ाम कुदरत है, अल्लाह कहता है कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। वाइट पेपर में हुकूमत की स्याहकारियाँ और आइन शिकनियाँ, तौहीन अदालत और आम दुश्मनियों की पॉलिसियों पर तरीके इंसाफ का वो पेपर ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।